तो दोस्तों फाइनली जवान का टीजर या फिर प्रीव्यू जो भी कह लो वो आ गया है। तो चलिए उसका ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं एसआरके के इस पट्टी या फिर बैंडेज लुक के पीछे आखिर क्या राज है, उनके टकले सर पर क्या लिखा हुआ है, नयनतारा का फ्लावर नहीं फायर वाला लुक कैसा है, विजय सेतुपति का कैरेक्टर इस फिल्म में कैसा होने वाला है, टीजर में दिखाए गए गन्स, बाइक और कार कौन कौन से हैं, क्या इस फिल्म में एसआरके डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं, एटली इस बार क्या हंगामा मचाने वाले हैं और ओवरऑल आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कौन हूँ? तो ट्रेलर के शुरू में एक ट्राइबल विलेज दिखाया गया है जिसे कुछ आर्मी के लोग आकर अटैक वैटैक कर देते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस सीन में जो ट्राइबल गॉड को दिखाया गया है वो कुछ माँ काली और शिव जी के भैरव रूप का कॉम्बिनेशन लगता है। अब ये एटली की दुनिया है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एकदम पट्टी वट्टी करके मम्मी रिटर्न्स या फिर मून नाइट के स्टाइल में एसआरके की होती है एक धांसूदार एंट्री जिसमें वो उड़ के और घूम के एक एक करके इन सबको पेलते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि एसआरके के इस पट्टी या फिर मम्मी लुक के पीछे का राज क्या है। तो मेरे ख्याल से जब विजय सेतुपति ने एसआरके को मारने की कोशिश की थी तब वो किसी भी तरह बच तो गए थे, लेकिन वो बहुत ही गहरे रूप से घायल या फिर जख्मी हो गए थे और उसके बाद इन गाँव वालों ने ही उनकी मरहम पट्टी की और उनको बचाया था। अगर आप जवान के अनाउंसमेंट वीडियो को गौर से देखे कि इस गाँव के थोड़े ही दूर एक दूसरा घर दिखाई देता है जहाँ पर शायद गाँव वालों ने एसआरके को ठीक होने के लिए रखा था और इसीलिए वो उन लोगों को बचाने के लिए एकदम से कूद पड़े। और क्या, एक तो एसआरके पट्टी लुक के जरिए अपने आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं क्योंकि इस फिल्म में उनका डबल रोल है और उनका बेटा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। वही दूसरी तरफ वो विजय सेतुपति को अभी जानने देना नहीं चाहते कि वो अभी जिंदा है। असल में वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, वो अभी भी थोड़ा बहुत घायल है जो टीजर में साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए वो इस पट्टी या फिर बैंडेज लुक का इस्तेमाल करते हैं और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो वो ये सब पट्टी वट्टी उतार कर अपने एकदम नए टकले लुक में स्वैग के साथ नजर आते हैं। उसके बाद एसआरके का आर्मी वाला बैकग्राउंड दिखाया गया है जिसमें वो टेररिस्ट के साथ फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। अब शायद इसी दौरान उनको धोखे से मारने की कोशिश किया जाता है और इंडियन आर्मी उन्हें मरा हुआ मान लेती। लगता है एसआरके और विजय सेतुपति दोनों ही एक साथ आर्मी में हुआ करते थे या फिर उन लोगों का पास्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन विजय सेतुपति ने अपने किसी मकसद के चलते एसआरके को प्लान करके मरवा दिया और अब वो एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी चलाते हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करती है। आप अगर उनके ऑफिशियल पोस्टर को देखें तो उसमें उनको डीलर ऑफ डेथ कहा गया है और वो इस टीजर में भी बहुत सारे हथियारों के बीच बॉक्सिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो हथियारों का बिजनेस करते हैं। मेरे ख्याल से उस गांव के लोगों के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था वो असल में मिलिट्री नहीं बल्कि विजय सेतुपति की ही प्राइवेट आर्मी है और ये जो गांव दिखाया गया है और इस गांव के लोगों को देखकर लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का गांव है। अब यहाँ पर साड़ी में होती है दीपिका की एंट्री जो एकदम से एसआरके को उठाकर पटक देती है धोबी पछाड़। उनका ये लुक देखकर लगता है कि उन्होंने इस फिल्म में एक गाँव के लड़की के कैरेक्टर को प्ले किया है जिन्हें देखकर एसआरके उनके प्यार में पड़ जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि जूनियर एसआरके को जन्म देने के बाद ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो बाद में अपने बेटे से कुछ प्रॉमिस करवाती हुई दिखाई देती है जिसमें उनके बेटे का हाथ कम से कम 5-6 साल के लड़के जैसा लगता है और उसी के दौरान एकदम क्लासिक स्टाइल में एक जलता हुआ दिया बुझ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ इसी सेम टाइप की एक प्रॉमिस एसआरके उस गांव के लोगों को बचाने के बाद किसी से करते हुए दिखाई देते हैं। और हाँ, टीजर के एक धुंधले वाले सीन में दीपिका एक पट्टी वाले गन को पकड़े हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर होती है जूनियर एसआरके की एंट्री जो रेबन ग्लासेस पहने हुए आईपीएस बैच के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। अब इस सीन को देखकर तो लगता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन ये फेक भी हो सकता है जो शायद जिंदा बंदा गाने का हिस्सा है जिसमें एसआरके जेल के उन लड़कियों के बीच अपना स्वैग दिखाते हुए उनके साथ ठुमका लगाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर उस जेल में एंट्री के लिए ही एसआरके ने पुलिस की नकली वर्दी पहनी है। उसके बाद वो अपने एक बाइक गैंग के साथ मिलके हाईवे पे चलते हुए कुछ ट्रक के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसमें शायद विजय सेतुपति अपने बहुत सारे हथियार और असला बारूद भर के कहीं पर ले जा रहे थे। इस सीन में जो रोड दिखाया गया है वो असल में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है और इसमें भी हर मूवीज की तरह लॉर्ड स्कॉर्पियो और लेजेंड टाटा ट्रक अपने जलवे बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। और इस सीन में जो बाइक्स दिखाई देते हैं वो सभी एचडी या फिर जावा बाइक्स हैं जो 80s और 90s के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे और जिनका हार्ले डेविडसन और रॉयल एनफील्ड
बाटलफील्ड की तरह ही एक कल्ट फॉलोइंग हुआ करता था। उसके बाद जूनियर एसआर के जेल के कुछ गार्ड्स के साथ तगड़ी फाइट करते हुए दिखाई देते हैं और वो वहाँ के सारे इनमेट्स को छुड़ा देते हैं। आप देख के तो लगता है कि ये लड़कियों के लिए कोई स्पेशल जेल या फिर रेहब टाइप का है, जो एक बहुत ही सुनसान जगह पर बना हुआ है और जिसे शायद विजय सेतुपति कंट्रोल करता है। जूनियर एसआरके ने इसके बाहर माइंस बिछा रखा है ताकि कोई अंदर ना आ सके। इस जेल से उनका बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि एक तो उनकी माँ यहीं पर कैद थी, ऊपर से उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था और वो यहीं पर बड़े हुए। और हाँ, एक सीन में एसआरके बैडएस होके सिगरेट फूंकते हुए किसी को बेसबॉल के होम रन के तरह पेल देते हैं, जिसे आप टीजर के दूसरे एक सीन में भी साफ देख सकते हैं। आखिर में जूनियर एसआर के एक मास्क डिजाइन करके उसे पहनकर एक बंदूक के साथ बिल्कुल अपने डैड के ही पोज में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस टीजर में जो पट्टी वाले लुक और टकले सफेद दाढ़ी वाले लुक में नजर आते हैं वो सीनियर एसआर के या फिर डैड एसआर के हैं, जो मेरे ख्याल से इंटरवल से पहले एक के बाद एक बहुत सारे कांड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जो बालों वाला या फिर मास्क पहने हुए दिखाई देता है वो जूनियर एसआर के है, जो इंटरवल के बाद अपने पापा के अधूरे मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं और विजय सेतुपति और सिस्टम के खिलाफ अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए एकदम उधम मचा के रख देते हैं, बिल्कुल एटली के स्टाइल में। इसमें एसआर के जिस गन के साथ नजर आते हैं वो असल में कार्बाइन कंपनी का एक असॉल्ट राइफल है और जिसका मॉडल नंबर है M4। उसके बाद एंट्री होती है लेडी सुपरस्टार नयनतारा की, जो साड़ी में तो एकदम फ्लावर टाइप की दिखती है लेकिन गन के साथ एकदम फायर टाइप की लगती है, जिसे देखकर पक्का आप एकदम से पिघल जाओगे। नयनतारा ने इस फिल्म में एक NSG ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है जो सीनियर एसआर के से भिड़ जाती है। उनका ये बैडास लुक और एक्शन सीन्स इस फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट होने वाले हैं। अब यहाँ पर नयनतारा जिस कार से उतरती हुई दिखाई देती है वो है हमर H3, जिसे रोड का बीस्ट या फिर मिनी टैंक भी कहा जाता है। इसी सीन में उनके पीछे सुनील ग्रोवर या फिर हमारे डॉक्टर गुलाटी भी नजर आते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया है। अब टीजर में एक बहुत ही बड़ा घर दिखाया गया है जहां पर एसआरके और उनके लेडी गैंग के साथ नयनतारा और NSG कमांडोज के बीच एक बहुत ही बड़ा फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, जिसमें नयनतारा एसआरके के पीछे ही पड़ जाती है और उनकी हालत एकदम टाइट करके रख देती है। लगता है ये घर विजय सेतुपति या फिर गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, जहाँ पर एसआरके अपने लेडी गैंग के साथ कुछ न कुछ चुराने के लिए आए थे। और आखिर में आता है इस टीजर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें एसआरके अपने लेडी गैंग के साथ मिलकर एक मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। साथ ही साथ वो अपने करियर में सबसे पहली बार एक आउट एंड आउट बोल्ड या फिर टकले लुक में नजर आते हैं और मानना पड़ेगा कि उनका ये टकला लुक एकदम बवाल है। वो लोग यहाँ पर भी NSG से भिड़ जाते हैं, जिसमें पीछे नयनतारा भी नजर आती है, जो स्लीवलेस होकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गोली के ऊपर गोली दागती हुई दिखाई देती है और उनको ऐसे गोली चलाते हुए देखकर आप यहाँ पर घायल हो जाएंगे। इस सीन में ये जो मेट्रो लाइन दिखाया गया है ये असल में वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो लाइन है, जहाँ पर एसआरके की NSG से झड़प होती है वो चौकला स्टेशन है और एसआरके जहाँ पर मेट्रो पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं वो घाटकोपर स्टेशन है। लगता है एसआरके ने मेट्रो को इसलिए हाईजैक किया है ताकि वो गवर्नमेंट से अपनी कोई डिमांड पूरी करवा सके, या फिर मेट्रो में ये पूरा हंगामा विजय सेतुपति को लेकर है, क्योंकि वो एक सीन में मेट्रो के अंदर गोली चलाते हुए दिखाई देते हैं। अब विजय सेतुपति मेट्रो के अंदर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप गौर से मेट्रो के ऊपर के स्ट्रक्चर को देखोगे और विजय सेतुपति के सर के ऊपर इस ढांचे को देखोगे तो दोनों एकदम सेम है। और मेट्रो के अंदर एसआरके के बाजू में एक बंदी सुसाइड वेस्ट पहने हुए दिखाई देती है, मतलब उनके लेडी गैंग के मेंबर्स उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लेडी गैंग के मेंबर है प्रियामणि, सायना मल्होत्रा और दूसरे और कुछ लोग। ये एक काफी खतरनाक गैंग है जो हमेशा बंदूक या फिर बम के साथ ही दिखाई देते हैं। वही एसआर के जो जूते पहने हुए दिखाई देते हैं वो एक तरह के कॉम्बैट बूट है, जिसे ज्यादातर आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने उसे शूलेसेस की जगह सुतली से बंधा रखा है। एसआरके के हाथ में एक शेर वाला अंगूठी है जो असल में टोटल 2 हैं, जिनको उन्होंने अपने दोनों ही हाथों में पहना रखा है और जिसमें से शायद एक दीपिका की निशानी हो सकता है। इसमें एसआरके मेट्रो के दूसरे पैसेंजर्स को भी बिल्कुल अपने जैसा पट्टी वाला लुक दे देते हैं ताकि भीड़ में उन्हें कोई पहचान ना पाए और वो इन सब का फायदा उठाकर बहुत ही आसानी से बच के निकल जाए। इतना सारा असला बारूद लेके मेट्रो में चढ़ने के बाद वो लोगों के टेंशन दूर करने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए एकदम एसआरके स्टाइल में नाच गाना भी शुरू कर देते हैं, जो इस टीजर का सबसे बेस्ट पार्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एसआरके के टकले पर आखिर क्या लिखा है, तो इसका आंसर है कि उनके टकले पर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से माँ जगत जननी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एसआरके बोलते हुए सुनाई देते हैं कि मैं जब विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ये असल में डर या फिर बाजीगर जैसे फिल्मों का रेफरेंस है, जिसमें एसआरके अपने करियर के शुरुआत में ज्यादातर नेगेटिव रोल ही प्ले करते थे, लेकिन उन सब में उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि नेगेटिव रोल्स करने के बावजूद ऑडियंस के नजर में वही असली हीरो बन गए। तो दोस्तों ये था जवान का प्रीव्यू या फिर टीजर का टोटल ब्रेकडाउन। तो आपकी इस टीजर के बारे में क्या राय है और पठान के मुकाबले क्या ये आपको अच्छा लगा या फिर बुरा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं
हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।